हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है कॉर्डेटा, उसके क्वेश्चंस। देखो उसके क्वेश्चंस कौन से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मतलब जितने भी नहीं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। और हाँ, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो रहा है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब जो बताया जा रहा है एकदम सेम टू सेम वही आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा होता है कि कहीं से भी पूछ लिया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई वो नहीं होता है कि ये यहीं से आता है, इसी टॉपिक से आता है। तो जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है। देखो सब्जेक्टिव का जो होता है उसमें क्या होता है कि सब्जेक्टिव पेपर में जितने बताए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस बता दिए जाते हैं आपको इंपॉर्टेंट, वही आते हैं क्योंकि वो कंफर्म रहते हैं कि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है कि जो बताया जाए वही है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है आपको। कोई टीचर हो या फिर आपके कॉलेज का हो या फिर यहाँ ऑनलाइन कोई टीचर हो, इनके ऊपर कभी भी डिपेंड मत रहिएगा, अपनी पढ़ाई खुद करिएगा। और यहाँ जो बताया जा रहा है ना, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस को चेक करने के लिए किया जा रहा है कि कितने आपने पढ़ाई की है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। वैसे भी ये जितने क्वेश्चन हैं ना वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें कॉर्डेटा का ही कुछ क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे 21 क्वेश्चन नंबर दिख रहा है ना, उस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं कॉर्डेटा की, ठीक है। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए इस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। तो जो अपना क्वेश्चन नंबर 21 है, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। 21 इसलिए क्योंकि 20 क्वेश्चन हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखे आप लोग तो जाके जल्दी देख लो, और या फिर चैनल पे जाके चेक कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वो देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है, द अर्लीस्ट मैमल नोन, दो अर्लीस्ट मैमल जो थे वो कौन से थे, तो उनको बताना है आपको। ऑप्शन दे रखा है सिनेप्सिड, प्लेटिपस, मेटाथेरियंस एंड प्रोटोथेरियंस, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ये मतलब आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे ना, वो भी कमेंट में बताना कि देखा जाए आपके कितने तैयार हुए हैं, ठीक है। एग्जाम तो नज़दीक आ गए, कितने तैयार हुए हैं, आपके जूलॉजी में कितना पढ़ाई हुआ है, वो सब यहाँ से डिस्कस होगा, यहाँ से पता चल जाएगा। तो जो अपना अर्लीस्ट मैमल जो है ना, उसको वो सिनेप्सिड्स थे। सिनेप्सिड्स क्या है, ये रेप्टाइल्स के ग्रुप हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स के ग्रुप हैं जो अर्ली मैमल बने थे ना, अर्ली मैमल, उन्हीं को सिनेप्सिड्स कहते हैं। इन्हें मैमल्स का एंसेस्टर्स भी कहा जाता है। सिनेप्सिड्स जो है ना, इन्हें एंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स कहा जाता है क्योंकि ये जब मैमल्स का एवोल्यूशन हो रहा था तो सबसे पहले सिनेप्सिड्स ही बने थे, इसीलिए इनको अर्लीस्ट मैमल भी बोलते हैं या फिर एंसेस्टर ऑफ मैमल्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो 22 नंबर का क्वेश्चन है, वह द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लेसेंटा मैमल इज, जो मैमल का प्लेसेंटा है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है आपको। तो ऑप्शन 1 दे रखा है, अब्सेंस ऑफ मार्सुपियम। मार्सुपियम अब्सेंस ही होता है किसमें, मैमल्स में। कैसे मार्सुपियंस क्या होता है, मार्सुपियंस एक पाउच होता है जो जिस पाउच में एग्स या फिर यंग बेबी को डेवलप होते हैं, यंग बेबी को ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, उसे मार्सुपियम कहते हैं। मार्सुपियम मैमल्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और पाउच होता है, पाउच में बच्चे या फिर अंडे कुछ डेवलप होते हैं, लेकिन ये हमारे मैमल्स में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसका ये होगा नहीं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ ट्रू प्लेसेंटा, तो प्रेजेंस ऑफ ट्रू प्लेसेंटा ये भी सही है, ये तो सही था क्योंकि अब्सेंस था ना, अब्सेंस था मार्सुपियम का। तो मार्सुपियम किसमें पाया जाता है, जो मार्सुपियल्स होते हैं, मार्सुपियल्स जो जितने भी होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसमें ये पाए जाते हैं। कौन, मार्सुपियम जितने भी होते हैं उसमें मार्सुपियम पाए जाते हैं, लेकिन मैमल्स में मार्सुपियम अब्सेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ट्रू प्लेसेंटा, मैमल है, प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा तो प्रेजेंट ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 विविपेरस। देखो विविपेरस क्या होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें फीड कराते हैं, क्या फीड कराते हैं, मिल्क फीड कराते हैं, तो उन्हें विविपेरस बोलते हैं। तो मैमल्स होते हैं क्या विविपेरस, हाँ मैमल्स विविपेरस ही होते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 मतलब इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन, वो है ऑल मैमल्स हैव हेयर्स एक्सेप्ट इन ऑर्डर। जितने भी मैमल्स होते हैं, आपको एक बात पता होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये मैमल्स का, कि जितने भी मैमल्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उन पे हेयर होता है। एक तो कहीं ना कहीं पाया जाएगा, लेकिन मैमल्स में हेयर पाया जाएगा। कुछ एक्सेप्शन भी हैं उसके, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब कोई एक ऑर्डर है, कौन सा एक ऑर्डर है जिसमें उस पूरे ऑर्डर में
और जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। तो जो क्वेश्चन ए दे रखा है, सॉरी ऑप्शन ए दे रखा है रोडेंशिया। रोडेंशिया कौन से होते हैं? रोडेंशिया रोडेंट्स होते हैं। रोडेंट्स में कौन कौन से आते हैं? मान लो रैट हो गया, रैट आपका स्क्वायरल, माइस वगैरह इसमें आ जाता है रोडेंशिया में। नेक्स्ट जो ऑप्शन की बात की जाए वो है किरोप्टेरा। तो किरोप्टेरा में कौन कौन से आते हैं? जैसे बैट वगैरह, बैट जितना होते हैं ना वो इस ऑर्डर में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो ऑर्डर है आपका वो प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में कौन आता है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये तो बच्चा बता देगा। प्राइमेट्स में कौन आते हैं? ह्यूमंस, मंकी, एप्स वगैरह प्राइमेट्स में आते हैं। तो प्राइमेट ह्यूमंस में हेयर्स होते हैं? क्या होते हैं? जरूर होते हैं। अब जो ऑप्शन बचा आपका रैट, देखो रैट में भी हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी मैमल्स में आ जाते हैं, वो भी मैमल्स ही होते हैं। अब नेक्स्ट जो ये ऑप्शन बचा है वो है सिटेसी। ठीक है, सिटेसी ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिटेसी ही ऐसे ऑर्डर होते हैं, ऐसा ऑर्डर है जिसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उसमें मैमल्स तो होते हैं लेकिन उसमें हेयर नहीं पाए जाते हैं। तो ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? डॉल्फिन, वेल, ये सब किस में आएंगे? सिटेसी ऑर्डर में आ जाते हैं, जिनके पास मैमल्स तो होते हैं लेकिन हेयर्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इन सिफेलोकॉर्डेट्स। ये इन सिफेलो नहीं है, इन अलग है, सिफेलोकॉर्डेट्स द बेसिक कॉर्डेट्स कैरेक्टर आर। जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं उसमें बेसिक जो कैरेक्टर होता है कॉर्डेट का वो क्या होता है? इसमें ऑप्शन देखना क्या होता है? नॉट ऑल प्रेजेंट। नॉट ऑल प्रेजेंट क्या? नोटोकॉर्ड मतलब हमेशा नहीं पाया जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, सीन ओनली इन लार्वा। लार्वा में इसलिए नहीं पाया जाता है, ये बता रहा है लार्वा में नहीं दिखता है। क्या? नोटोकॉर्ड का कैरेक्टर मतलब नोटोकॉर्ड सॉरी कॉर्डेट का कैरेक्टर लार्वा में नहीं दिखता है क्योंकि जो टोटल कॉर्डेट रहेगा उसका तो हमेशा से नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ नोटोकॉर्ड की स्पेशली बात हो रही है। तो सीन ओनली इन लार्वा, सीन ओनली केवल लार्वा में होता है, नहीं होता है, क्योंकि आप लोग जितने भी कॉर्डेट देखते हो, जैसे हम लोग कॉर्डेट हैं, हम लोग में नोटोकॉर्ड पाया जाता है ना, तो पूरे लाइफ पाया जाता है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। तो ये भी कैरेक्टर नहीं होगा क्योंकि इसमें बता रहे कि ओनली इन लार्वा, तो ओनली लार्वा नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है सीन ओनली इन एडल्ट, ये भी नहीं होगा क्योंकि यार अपना एग्जाम्पल देख लो, क्या होगा? हम लोग बचपन से नोटोकॉर्ड हम लोग में पाया जा रहा है, भले ही छोटे हैं, डेवलप नहीं है, बड़े हो रहे हैं तो डेवलप हो रहा है अच्छे से, तो नोटोकॉर्ड लेकिन पाया तो जा रहा है ना, हाँ पाया जा रहा है बैकबोन के फॉर्म में, तो ये भी नहीं होगा। जो ये क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन 4 है रिटेन थ्रू आउट लाइफ, ये सही होगा कि हमेशा ज़िंदगी भर पाया ही जाता है। क्या? कॉर्डेट का जो कैरेक्टर है कौन सा? नोटोकॉर्ड, वो जिंदगी भर पाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है सकर फिश, रिमोरा, इसको रिमोरा बोलते हैं हम लोग, सकर फिश को रिमोरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑन एज शार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो जो सकर फिश होता है ना, ये शार्क पे बैठ के, शार्क के बैक पे या फिर शार्क के पीठ पे बैठ के कहीं कहीं अपना माइग्रेशन करता है, अपना घूमना फिरना करता है। ठीक है, तो जो सकर फिश होता है वो का शार्क पे बैठ के घूमता फिरता रहता है इधर उधर, या फिर भोजन की तलाश में, या फिर ऐसे भी कुछ भी मन करता है उसको करता है। तो उससे हम लोग क्या उसका एग्जाम्पल, वो कौन सा एग्जाम्पल है? देखो पैरासिटिज्म क्या होता है? पैरासिटिज्म समझो, पैरासिटिज्म ये होता है कि दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक जो पैरासाइट होता है मतलब जिसको हम लोग होस्ट बोलते हैं, ठीक है होस्ट बोलते हैं, वो किसी ऑर्गेनिज्म पे बैठ के उसको डिजीज कॉज करता है, अपना वहाँ से फूड लेता है और डिजीज कॉज करता है उस होस्ट को। ये क्या होता है? गेस्ट होता है और होस्ट पे जाके बैठता है तो उसका ब्लड सक करता है, उससे फूड लेता है अपना और फिर उसको क्या करता है? डिजीज कॉज करता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, मच्छर का देखिए, वो मच्छर एग्जांपल आ जाता है, मॉस्किटो, फिर ये लाइस वगैरह, मतलब जू जो होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं पैरासाइट में। नेक्स्ट जो है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या होता है? सिम्बायोसिस में ये होता है कि दो ऑर्गेनिज्म तो साथ साथ रहते हैं और दोनों ऑर्गेनिज्म दोनों काम करते हैं, एक दूसरे के बिना वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर दोनों को अलग कर दिया जाए तो वो काम नहीं कर पाएंगे, उनका फूड नहीं मिल पाएगा, वो मर जाएंगे, मतलब खाना नहीं बना पाएंगे अपना। तो क्या होता है? वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, एक दूसरे पे क्या होते हैं? दोनों ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं सिम्बायोसिस में। अगर एक खाना लाएगा तो दूसरा बनाएगा, दूसरा बनाएगा तो पहला खाना लाएगा। ठीक, वो यहाँ सिम्बायोसिस में होता है। लेकिन ये जो सकर फिश और शार्क का जो मामला है ना, ये ऐसा है कि दोनों डिपेंडेंट नहीं होते हैं, किसी पे कोई डिपेंड नहीं होता है। साथ चलो तो दोनों चलते हैं, फिर अलग हो गए तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, साथ हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, अलग हुए तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो सकर फिश और इसके एग्जाम्पल ऐसा, जैसे एग्जाम्पल समझो, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो कॉम्युनलिज्म होगा।
कम्युनलिज्म क्या होता है, जैसे ये समझो आप कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, आप कॉलेज जा रहे हो, आपका कॉलेज 5-6 किलोमीटर दूर है, 5-6 किलोमीटर दूर है। तो कॉलेज जाते वक्त क्या हुआ, आपको रास्ते में बाइक से जा रहे हो, रास्ते में कोई लिफ्ट ले लिया आपसे, ठीक है, आप कॉलेज जा ही रहे हो, लिफ्ट ले लिया एक बंदा, उसे भी कहाँ जाना है, उसे भी आपके कॉलेज के साइड में ही जाना है, तो आप उसको बैठा लिए, ठीक है, तो बैठा लिए तो ना उसका नुकसान हुआ ना आपका नुकसान हुआ, दोनों लोग मतलब मज़े से जा रहे हो, आपका भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो वहीं जा रहा है जहाँ आप जा रहे हो, तो आपका तो बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। हाँ, एक दूसरा जो है उसका थोड़ा मोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन नुकसान किसी का नहीं होगा, उसको कहते हैं कम्युनलिज्म। ठीक, तो आई थिंक कि समझ में आया होगा कम्युनलिज्म क्या होता है। तो शार्क और सकरफिश के एग्जाम्पल में यही होता है, शार्क और सकरफिश के मामले में कम्युनलिज्म ही होता है कि मान लो शार्क कहीं जा रहा है तो उसकी पीठ पे बैठ के सकरफिश भी चला जाता है, उस दोनों को कोई नुकसान नहीं होता, ये शार्क या फिर ये दोनों किसी को नुकसान, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, बस जा रहे हैं तो जाएं, काम ख़त्म, मस्ती में अलग हो जाते हैं। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो पेरेंटल केयर इज़ वेल डेवलप्ड इन, जो पेरेंटल केयर होता है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप होता है। जैसे सबसे ज़्यादा डेवलप तो ह्यूमन में होता है, लेकिन यहाँ ह्यूमन का वो ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ह्यूमन को ऑप्शन नहीं दिया तो क्या होगा उसमें, मुफो, राना स्कुलेंटा, पीपा अमेरिकाना एंड राना टिग्रीना, तो ये सारे फ्रॉग के ही प्रजाति में आते हैं, फ्रॉग की स्पीसीज हैं। तो जो इन सारे में जितने भी दिए हुए, इसमें अगर बात करें हम लोग पेरेंटल केयर किस में ज़्यादा होता है, तो वो सबसे ज़्यादा होता है पीपा अमेरिकाना में। ठीक, पीपा अमेरिकाना में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो पीपा अमेरिकाना जो मदर होती है ना, वो क्या करती है, अपने एग्स को अपने बैक पे लेके इधर उधर घूमती है, बैक मतलब उसके पीठ पे लेके इधर उधर घूमती है, कहीं इसका बच्चे को कुछ हो ना जाए, नुकसान ना हो जाए, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे मामला कि ये बैक पे अपने लेके घूमती है। बैक पे ये नहीं कि पीठ पे वो झांसी की रानी जैसे बच्चे को बांध ले, ये सिस्टम नहीं होता वहाँ पे। होता ये है कि वहाँ पे कुछ पाउच वगैरह बन जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जहाँ बच्चे रह सकें, जहाँ अंडे रह सकें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, तो फ्लाइटलेस बर्ड इसमें से कौन से हैं वो बताने हैं आपको। तो फ्लाइटलेस बर्ड जो है वो है ये क्वेश्चन नंबर 3 जो एग्जाम्पल जो आंसर है वो है एप्टेनोडाइट्स जो होते हैं वो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं जो कि उड़ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, प्लेसेंटा इज टोटली एब्सेंट इन, तो प्लेसेंटा टोटली एब्सेंट किस में होता है, तो किस में होता है, जो आपने मोनोट्रेम्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, प्लेसेंटा एब्सेंट होते हैं। इसमें कौन से आते हैं ऑर्गेनिज्म, वो आते हैं जो क्या होते हैं, मैमल्स भी होते हैं और रेप्टाइल्स भी होते हैं। जैसे एग लेइंग मैमल्स का नाम सुने हो ना, एग लेइंग मैमल्स, प्लेटिपस, इकाइडना, जो सबसे मोस्ट इसके जाने माने एग्जांपल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, प्लेटिपस और इकाइडना। ठीक, प्लेटिपस और इकाइडना किस में आते हैं, ये जो मोनोट्रेमेट्स जो होते हैं इसमें आते हैं प्लेटिपस और इकाइडना, और इन्हें क्या बोला जाता है, एग लेइंग मैमल्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिम्बलेस लिजार्ड, देखो जितने भी हम लोग क्या देखते हैं, लिजार्ड देखते हैं, छिपकली वगैरह देखते हैं, तो उस जैसे गिरगिट हो गए, छिपकली हो गई, ये सब क्या होते हैं, इसमें लिम्स पाए जाते हैं, छोटे ही पाए जाते हैं लेकिन लिम्स पाए जाते हैं, जैसे हाथ पैर हम लोग में देखने को मिलते हैं, उनमें भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें लिम्स नहीं पाए जा रहे हैं, तो एंग्विस जो ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें नहीं पाया जाता है, क्या लिम्स नहीं पाया जाता, ये इसमें लिम्स नहीं पाया जाता, लेकिन ये लिजार्ड ही है। ठीक, तो चलिए इसको रफ करते हैं और इसके बाद के क्वेश्चन जितने हैं उनको देखते हैं। ठीक, 29 हो गए, अब 30 वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, वो है एक्सोलोटल लार्वा बिलोंग टू, तो एक्सोलोटल लार्वा है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, एक्सोलोटल लार्वा किस में पाया जाता है, तो अपोडा में नहीं पाया जाता, एन्यूरा में नहीं पाया, तो एक्सोलोटल लार्वा है वो यूरोडिला में पाए जाते हैं। जितने भी यूरोडिला होते हैं उसमें एक्सोलोटल लार्वा पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 31 है, द नेम कॉर्डेटा रिफर्स टू, तो कॉर्डेटा जो नाम है ना वो क्या समझाता है आपको, तो कॉर्डेटा में ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ बताएंगे, क्योंकि कॉर्डेटा के तो क्या बोलते हैं डेफिनेशंस बहुत सारे होंगे। ठीक है, बहुत सारे होंगे, लेकिन ऑप्शन देखा जाए क्या दिया है, ऑल वर्टिब्रेट्स, तो ऑल वर्टिब्रेट्स नहीं होंगे, ऑल वर्टिब्रेट्स कॉर्डेटा नहीं होते हैं, ऑल कॉर्डेटा वर्टिब्रेट्स होते हैं लेकिन ऑल वर्टिब्रेट्स कॉर्डेटा नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो सेकंड है, ऑल एनिमल्स विद इन इंडोस्केलेटन ऑफ बोन्स, तो ये भी कोई वो नहीं हुआ, एग्जाम्पल नहीं हुआ कि इंडोस्केलेटन बोन्स के पाए जाते हैं सारे में, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 है, बियरिंग होलो नर्व कॉर्ड, तो नर्व कॉर्ड तो होता है, कॉर्डेटा में नर्व कॉर्ड होता है लेकिन होलो नहीं होता, उसके अंदर
भरे हुए होते हैं, बोन मैरो या फिर कोई मटेरियल भरा हुआ होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है ऑल एनिमल्स। अब ये सारे तो रिजेक्ट हो गए, सारे रिजेक्टेड माल थे तो रिजेक्ट हो गए। इसके बाद कौन सा बचा, ऑल एनिमल्स बियरिंग नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एनी फेज ऑफ लाइफ। देखो किसी भी किसी भी फेज में है, किसी भी स्टेज में है, अगर उसमें नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है तो वो क्या होगा, अगर उसमें नोटोकॉर्ड किसी भी स्टेज में पाया जा रहा है तो वो हो जाएगा कॉर्डेटा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कॉर्डेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड। तो इसमें बताना है ऑड कौन सा है। तो ऑड कौन सा है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा एंड एग्नेथा। तो देखो इन सब में ऑड ये है कि अपना जो ये एग्नेथा है ना, एग्नेथा क्या है, ये सुपर क्लास है, सुपर क्लास, ठीक है, ये सुपर क्लास है। और ये जितने भी हैं यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ये जितने भी हैं ये है सब फाइलम, ठीक है। ये क्या है, ये सारे सब फाइलम है और ये अकेला सुपर क्लास है, इसीलिए ये इन सब से अलग हो जाता है, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये तीनों जो हैं वो हैं सब फाइलम और ये एग्नेथा जो है वो सुपर क्लास है, सुपर क्लास वर्टिब्रेटा के अंदर आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 33 है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नोटोकॉर्ड। देखो नोटोकॉर्ड का प्राइमरी फंक्शन बताना है आपको। नोटोकॉर्ड का फंक्शन क्या है, तो नोटोकॉर्ड का फंक्शन सपोर्ट है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि हम जैसे खड़े हैं तो हमारा बैक एकदम बॉडी सीधा खड़ा है, तो किसकी वजह से खड़ा है, नोटोकॉर्ड की वजह से। अब ये है कि नोटोकॉर्ड हमारा डेवलप हुआ है बैकबोन में, तो नोटोकॉर्ड ही तो डेवलप हुआ है, नोटोकॉर्ड उसके अंदर पाया जा रहा है बैकबोन के, ठीक है। तो उसमें क्या, वो भी सपोर्ट में ही हेल्प करता है, सपोर्ट में ही। सेंसरी में क्या फ़ायदा, सेंसरी में नहीं करता। डाइजेशन का तो मतलब दूर दूर तक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। रेस्पिरेशन में तो मान लो छोड़ ही दो इसको। तो सपोर्ट में क्या होता है, नोटोकॉर्ड सपोर्ट में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 34 नंबर, वो है जॉलेस वर्टिब्रेट्स आर मेंबर ऑफ। जॉलेस जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं एग्नेथा के, ठीक है। एग्नेथा में साइक्लोस्टोम्स वगैरह आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, जॉलेस। इसमें जितने भी आते हैं वो जॉलेस होते हैं, ठीक। जो क्वेश्चन नंबर 35 है वो जॉज आर। जॉज क्या होते हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से बताने क्या होते हैं, तो सॉरी ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन ए दे रखा है एब्सेंट इन फिशेस। जॉज फिश में जॉज एब्सेंट होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है एब्सेंट इन साइक्लोस्टोम्स। देखो साइक्लोस्टोम्स एग्नेथा में आता है और एग्नेथा में क्या होता है, एग्नेथा में जॉज प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक। हाँ ठीक है, एग्नेथा में जॉज प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सेंट इन साइक्लोस्टोम्स। प्रेजेंट इन मिक्सिन ये भी आंसर नहीं होगा, प्रेजेंट इन साइक्लोस्टोम्स ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि साइक्लोस्टोम्स में एब्सेंट होते हैं कौन, जॉज। और जॉज क्या होते हैं, जॉज किस में नहीं पाए जाते हैं, वो नहीं पाए जाते साइक्लोस्टोम्स में। और साइक्लोस्टोम्स क्या होते हैं, एग्नेथा में आते हैं। अब एग्नेथा भी जॉलेस होते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक। यहाँ से आप लोग थोड़ा रिलेट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, समझ में क्या जल्दी याद हो जाएगा। मतलब देखो साइक्लोस्टोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट साइक्लोस्टोम्स में जॉज एब्सेंट होते हैं और साइक्लोस्टोम्स आते हैं एग्नेथा में, मतलब एग्नेथा में एब्सेंट है तो साइक्लोस्टोम्स में भी एब्सेंट ही होंगे जॉज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 है फिशेस फाउंड मेनली इन मेराइन वाटर। जो मेराइन वाटर में जो फिशेस पाई जाती हैं, मेराइन वाटर में जो फिशेस मछलियाँ पाई जाती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कार्टिलेजिनस फिश, या फिर उन्हीं को कहते हैं कॉन्ट्रिस्थीज, ठीक। ऑस्टिस किसी कहते हैं, वो बोनी फिशेस को कहते हैं। बोनी फिशेस मेराइन में नहीं पाई जाती हैं, वो बोनी फिशेस को हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते पीते हैं बोनी फिशेस को, लेकिन मेराइन वाटर में जो पाए जाते हैं वो कॉन्ट्रिस्थीज पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग खा नहीं सकते हैं, ये खुद हमें खा जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 36 है वो है द डिवोनियन पीरियड। देखो डिवोनियन पीरियड क्या होता है, डिवोनियन पीरियड को हम लोग किससे कहते हैं, डिवोनियन पीरियड जितने भी होते हैं ना वो फिशेस के पीरियड को कहते हैं। जितने भी मछलियाँ हैं उनकी एज को हम लोग डिवोनियन एज कहते हैं। तो ऑप्शन कहाँ है, एज ऑफ फिशेस। फिशेस के जितने भी एजेस होते हैं, फिशेस के एजेस को हम लोग डिवोनियन एज कहते हैं या फिर डिवोनियन पीरियड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कॉमन ट्रेट बिटवीन टेडपोल एंड फिशेज। दो टेडपोल और फिशेस जो होते हैं उनमें कॉमन कैरेक्टर कुछ होते हैं स्टार्टिंग में। जैसे टेडपोल क्या होता है, लार्वा होता है फ्रॉग का, तो उसको स्टार्टिंग में आप देखोगे टेडपोल क्या होता है, एकदम मछली जैसे स्विम करता है, ठीक है, स्विम करता है मछली जैसे, उसको देख के आप पता नहीं कर पाओगे कि वो फ्रॉग है कि फिश है, ठीक। कोई नहीं पता कर पाया क्योंकि लार्वा कंडीशन में रहता है, तो वो तैरता वगैरह है, स्विम करता है, ठीक ना। तो आपको बताना है कि कौन से कॉमन ट्रेट हैं टेडपोल और फिशेज में। क्या बताएं हम कि वो तैरते हैं, और तैरते हैं तो उसमें
उनके बॉडी में ना बगल बगल में मछलियों के जैसे साइड में देखोगे तो एक लेटरल लाइन पाई जाती है, ठीक। वो उसके स्विमिंग में हेल्प करती है। जैसे वाटर करंट किधर से किधर बह रहा है, किधर इसको जाना, इधर करंट बह रहा है तो पानी के हिसाब से ही चलना है उसको, ठीक। वो सब उसी में हेल्प करता है। कौन सा? लेटरल लाइन जो होता है, मतलब करंट, वाटर करंट जिधर से आ रहा है उसको हिसाब से इसको किधर मुड़ना है या फिर कहाँ पे इसका खतरा है, ये मछली किधर मुड़ेगी तो उसको खतरा रहेगा, वो सारे उसके लेटरल, कहाँ गया, वो सारे उसके लेटरल लाइन से पता चलते हैं। अब सेम टू सेम कंडीशन टेडपोल में भी होता है, क्योंकि टेडपोल भी क्या करता है, स्विम करता है मछलियों के जैसे। तो टेडपोल में भी सेम वही होता है, लेटरल लाइन जो होता है वो उसमें भी पाया जाता है, टेडपोल में भी और फिशेस में भी, क्योंकि दोनों स्विम करते हैं। तो दोनों को स्विम करने के लिए वाटर करंट किधर से किधर आ रहा है ये भी डिसाइड कर रहा है, उन लोगों को डिसाइड करना होता है कि हम किधर जाए तो हमारे लिए खतरा नहीं है, ठीक। तो वो सब लेटरल लाइन से पता चलता है, दोनों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो है प्लेकॉइड स्केल आर फाउंड इन। तो प्लेकॉइड स्केल किस में पाए जाते हैं? देखो प्लेकॉइड स्केल में हमने मतलब एमएससी में ही जो स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाए थे हम लोग, प्लेकॉइड हम वीडियो बनाए थे कि प्लेकॉइड स्केल क्या होता है, उससे डिटेल जितने भी प्लेकॉइड स्केल में जितने भी कुछ भी बन सकते हैं क्वेश्चन, वो सारे उस प्लेकॉइड स्केल वाले तो उसमें किसमें वीडियो में बताए गए हैं। तो वो भी वीडियो आप लोग देख लेना जाके, हेल्पफुल होगा वीडियो, उससे भी कुछ आंसर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके इसमें। तो देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले सब्जेक्टिव उसका पूरा थ्योरी पढ़ लो। अब थ्योरी ऑब्जेक्टिव आते कहाँ से? थ्योरी में से ही आते हैं, थ्योरी में से आते हैं तो थ्योरी आपको पहले पढ़ना है। तो थ्योरी कुछ वीडियो थ्योरी के एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के कुछ वीडियो डाले गए हैं, तो वहाँ जाके देख लेना। जैसे कि ये प्लेकॉइड स्केल बहुत डिटेल में समझाया गया है, तो वहाँ देख लेना मन करे तो, नहीं तो चलो ये भी सही है, प्रैक्टिस भी करो तो जो प्लेकॉइड स्केल और फाउंड इन वो किस में पाए जाते हैं? जो प्लेकॉइड स्केल होते हैं ना वो अपने कॉन्ट्रिस्थीज में पाए जाते हैं। कॉन्ट्रिस्थीज कौन से होते हैं? कार्टिलेजियस फिश होते हैं। तो कार्टिलेजियस फिश में प्लेकॉइड स्केल पाए जाते हैं। जो प्लेकॉइड स्केल टूथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कांटेदार वगैरह होते हैं, तो वो उन्हें कहते हैं प्लेकॉइड स्केल, प्रोटेक्शन करते हैं। वो सब उस वीडियो में बताया गया, आप लोग जाकर देख लेना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ठीक, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, जाकर देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है वह कार्टिलेजिनस फिशेज लैक। कार्टिलेजिनस फिशेज में क्या नहीं पाया जाता? तो कार्टिलेजिनस फिशेज जो होते हैं ना उसमें जो गिल कवर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरकुलम कहते हैं, तो गिल कवर कार्टिलेजिनस फिशेज में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो गिल कवर कार्टिलेजिनस फिशेज में नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर देखो क्या होगा, गिल कवर नहीं दिया, ऑपरकुलम दिया है, ऑपरकुलम को ही गिल कवर कहते हैं, तो वो कार्टिलेजिनस फिशेज में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन 3 सही होगा जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन, और जो कॉर्डेटा का है उसका भी लास्ट क्वेश्चन, जो मतलब इसके पहले हम बता रहे हैं कि एक वीडियो डाल रखे हैं, कौन सा, कॉर्डेटा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट, उसको जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। और फिर उसको देखने के बाद ये भी वीडियो देख लेना, क्योंकि 40 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं कॉर्डेटा से। अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा, मतलब आपका सेकंड पेपर, वो जल्दी ही लाया जाएगा। जो सेकंड पेपर है जूलॉजी का, उसका सेकंड पेपर का भी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी ला जाएंगे। इसलिए आप क्या करो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप बेनिफिट ले सको उसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल दैट इंक्लूड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। देखो जो ये सारे एनिमल्स दिए हुए हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स, तो इनके बताने आपको ये सारे के सारे कौन से ग्रुप में, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो आर्थ्रोपोडा से करते हैं क्या? नहीं करते, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में कौन से आते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं। तो ये इंसेक्ट्स हैं क्या? बिल्कुल नहीं, कोई इंसेक्ट नहीं दिख रहा यार इसमें तो, ठीक है, तो इंसेक्ट्स नहीं होगा। तो फिर देखो मोलस्का, मोलस्का में कौन आते हैं, स्नेल्स वगैरह, तो इसमें कहीं मोलस्का का बात किया गया क्या? स्नेल्स का नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो है टेट्रापोडा, टेट्रापोडा भी नहीं होगी। टेट्रापोडा में कौन आते हैं, जिसके टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब लिम्ब से या फिर आप पैर से मान लो, लेग्स, जिसके पास 4 पैर होते हैं उनको टेट्रापोडा कहते हैं, ठीक है, 4 पैर होते हैं उनको टेट्रापोडा कहते हैं। अब जो ऑप्शन बचा वो सेकंड बचा कॉर्डेटा। तो ये जितने भी आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स वगैरह, ये सब आते हैं किस में, कॉर्डेटा में आते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्डेटा अपना आंसर सही हो जाएगा। तो ये रहे 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए,
40 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन इस वीडियो में किए हैं और इसके पहले वाले में भी 20 क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एमएससी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर चाहे वो कोई भी सेमेस्टर हो, इवेंट सेमेस्टर हो और सेमेस्टर हो, वो सारे यहाँ पे बताए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।